जय हिंद, नमस्कार साथियों। सक्सेस मेकर समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, ये जो आज प्रश्न है, पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात दे दिया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में भी भूमि और पानी का अनुपात दे दिया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में आपका भूमि और पानी का अनुपात पूछ लिया जाता है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में आते होंगे और एग्जाम में जो है नहीं बनते होंगे, किसी कारणवश छूट जाते होंगे, लगता होगा क्या करें नहीं करें, तो बस ये वीडियो देख ले, जीवन भर आप कभी नहीं भूलेंगे, इस बात को मैं गारंटी देता हूँ। सिर्फ वीडियो देखने का प्रयास करें। चलिए मैं ऊपर में क्वेश्चन लगा देता हूँ, आप क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें। क्वेश्चन है, पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। अगर दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है तो उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात क्या होगा। मेरे दोस्त, सबसे पहले अगर हम बात करें पृथ्वी को लेकर के, तो जानते हैं ये पृथ्वी, मान के चलिए ये पूरा पृथ्वी है और इस पृथ्वी में क्या कर रहा है, तो भूमि है और पानी है। इसमें क्या है, तो भूमि है और पूरे पृथ्वी में क्या है, पानी है। और इसका जो रेशियो दिया गया है 1:2 दिया गया है। ये टोटल पृथ्वी में जो है भूमि का अनुपात 1 है और पानी का अनुपात 2 है। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया, जो इस पृथ्वी के उत्तरी भाग में, तो सबसे पहले हम एक पृथ्वी को और बना लेते हैं और इसमें देखेंगे उत्तरी भाग अगर हम बात करेंगे, ये जो हम इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा खींच दिए, इससे ऊपर वाले भाग को देखेंगे तो क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं ना, ये उत्तरी हो जाएंगे। नीचे में कहेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। इसी ऊपरी भाग यानी उत्तरी भाग में जो कह रहा है क्वेश्चन में, कहा उत्तरी गोलार्ध में जो है यह भूमि और पानी का अनुपात जो दिया गया है कितना, तो कहेंगे भूमि है और पानी है। यह अनुपात जो दिया गया है 2:3 दिया गया है। तो हमसे इस भाग में पूछा गया है जो भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा। मेरे दोस्त देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कैसे इस प्रश्न को बनाएंगे, तो देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे आपका क्या था, तो पृथ्वी था। सबसे पहले हम इसको समझ गए। एक डायग्राम और हम बनाते हैं। मान के चलिए ये आपका पृथ्वी है और इस पृथ्वी में ये मान के चलिए ये आपका क्या है, उत्तरी गोलार्ध है और ये क्या है, तो कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध है। ये क्या है, तो कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध है। अब देखेंगे इसमें जो है भूमि और पानी का अनुपात पृथ्वी में कितना था, तो कहेंगे 1:2 था। अगर हम इसमें देखेंगे उत्तरी में, तो कहेंगे सर 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मेरे दोस्त, अगर हम देखेंगे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में इसका भूमि और पानी का योग कितना हो रहा है, तो कहेंगे सर 3 2 5 हो जाएगा ना, कहेंगे 5 होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं ये इक्वेटर लाइन को लेकर के, तो इक्वेटर क्या करता है, पृथ्वी के 2 भागों में बांटता है। इसका मतलब ये हो गया, अगर उत्तरी भाग 5 है तो दक्षिणी भाग स्वाभाविक 5 होगा ना, कहेंगे यस होगा। यानी ऊपर वाला भाग अगर 5 है तो नीचे वाला भी भाग क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 5 हो जाएगा, कहेंगे होगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे पृथ्वी को अगर 2 भागों में बांटे हैं उत्तरी और दक्षिणी करके, तो उत्तरी में 5 आ गया तो दक्षिणी में 5 आ गया, तो यानी उत्तरी और दक्षिणी मिलाकर के टोटल कितना हो गया मेरे दोस्त, तो कहेंगे टोटल जो बन गया वो 10 बन गया। कितना बन गया मेरे दोस्त, तो कहेंगे 10 बन गया। यहाँ पे अगर हम पृथ्वी और आपका जो है पृथ्वी पे भूमि और पानी का अनुपात देखेंगे तो कहेंगे कितना है, 1:2 है। यानी अगर हम योग करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो कहेंगे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहां से एक चीज हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो इसको आप 15 बना दे। क्या बना दे, तो कहेंगे 15 बना देते हैं। यानी ये 15 बना देते हैं तो यहाँ भी 3 से गुना कर दिए, तो यानी ये 15 और 15 कितना हो गया, 30। इसको रखते हैं कितना, कहेंगे इसको आप 30 मान ले, क्योंकि 15 आपका उत्तरी गोलार्ध में हो गया और दक्षिणी गोलार्ध में 15, तो टोटल कितना 30 हो गया। यानी 3 यहाँ योग देखेंगे तो कितना 3, यानी इसका मतलब किससे कितना से मल्टीपल हुआ है मेरे दोस्त, तो कहेंगे 10 से मल्टीपल हुआ है, तो ये कितना बना, 30 हुआ है। अगर 10 से मल्टीपल बना करके हम 30 बनाएं तो स्वाभाविक है, यानी भूमि और पानी में भी कितना करना पड़ेगा, 10 से मल्टीपल करना पड़ेगा, कहेंगे करना पड़ेगा ना। तो 1 में 10 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो कहेंगे 10 होगा। 2 में 10 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ये चीजें। इसके बाद अगर हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, जब यहाँ 15 3 से गुना किए हैं तो स्वाभाविक है यहाँ भी करना पड़ेगा ना, कहेंगे करेंगे 3 से, तो ये चीजें कितना हो जाएगा 6, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब ध्यान देने योग्य बातें ये है,
टोटल पृथ्वी में से अगर हम उत्तरी गोलार्ध की भाग को घटा ले तो क्या दक्षिणी गोलार्ध का भाग आएगा कि नहीं? कहेंगे स्वाभाविक है आएगा। तो क्या करेंगे, अगर हम पृथ्वी पे कहते हैं भूमि का अनुपात 10 है, इसके बाद जल का अनुपात 20 है, यानी 10 में से उत्तरी गोलार्ध का भूमि घटा लेते हैं तो कहेंगे कितना आ जाएगा, 6 घटाएंगे तो कहेंगे मेरे दोस्त कितना आएगा, 4 आ जाएगा। यानी किसका, तो भूमि का ना। इसके बाद वही बात अगर हम करते हैं पानी को लेकर के, पूरे पृथ्वी में पानी कितना है, कहेंगे 20 है। वही अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में पानी कितना है तो कहेंगे 9 है। अगर 20 में से 9 घटा लेते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में पानी कितना बन जाएगा, तो कहेंगे मेरे दोस्त 11 बन जाएगा। यानी दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम भूमि और पानी की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो कहेंगे 4:11, जो कि आप ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4:11। घबराना नहीं है, एक प्रश्न और हम देते हैं और इतना डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस 3 डायग्राम आप बनाएंगे और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 1 सेकंड में दोस्त देखिएगा, बस इस प्रश्न में कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा आप माइंड लगाएंगे, इस प्रश्न आसानी से आप बना सकते हैं। बस थोड़ा सा जो है आप इस वीडियो में बने रहें। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं और दूसरा क्वेश्चन क्या है इसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, करा पृथ्वी पर पूरी सतह पर, पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3:5 है। उत्तरी गोलार्ध में पानी और भूमि का अनुपात 9:7 है। फिर दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा। हम क्या कहें मेरे दोस्त, एक सबसे पहले हम पृथ्वी को बनाएंगे और वो पृथ्वी को यहाँ देख लेते हैं, इस पृथ्वी को बनाएं और इसमें क्या किए तो कहेंगे एक दक्षिणी गोलार्ध और एक क्या किए हैं मेरे दोस्त, तो कहेंगे एक उत्तरी गोलार्ध को बनाने का प्रयास किए हैं। अगर हम इस पृथ्वी को देखें तो इस पृथ्वी में क्या है तो कहेंगे सर एक भूमि है और एक किसका अनुपात दिया गया है, तो कहेंगे पानी का अनुपात दिया गया है। इस उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है तो कहेंगे इसमें सर भूमि है और पानी का अनुपात दिया गया है। ये क्या है मेरे दोस्त, तो कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध में आपसे भूमि और पानी का अनुपात पूछा गया है। यही पूछा गया है ना, यही पूछा गया है, दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा। बस वैसा ही बनाना है। क्या करना है, ध्यान देना है। सबसे पहले पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं, पृथ्वी पे भूमि और जल का अनुपात को लेके कहेंगे सर 3:5 कितना है, 5 दिया गया है। अगर हम उत्तरी गोलार्ध में अगर हम देखें कितना भूमि और पानी का अनुपात, तो कहेंगे सर कितना है, यानी उत्तरी गोलार्ध में पानी और भूमि का अनुपात, एक चीज मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, पानी का अनुपात 9 दिया गया है और भूमि का अनुपात 7 दिया गया है। क्वेश्चन को हमेशा सही से पढ़ेंगे, ये नहीं कि भूमि की जगह 9 कर लें और पानी की जगह 7 कर लें। अब ध्यान देने योग्य बातें ये है, देखेंगे अगर उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करते हैं भूमि और पानी को लेकर के, तो आप कहेंगे 7 और 9 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो कहेंगे सर 16 हो जाएगा। अगर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 16 है पानी और भूमि का तो योग, तो दक्षिणी गोलार्ध में भी 16 होगा ना, तो कहेंगे यस होगा, यानी इसमें भी कितना होगा मेरे दोस्त, तो कहेंगे 16 ही होगा। अगर हम बात करते हैं यही चीजें दक्षिणी गोलार्ध में 16 और उत्तरी गोलार्ध में 16, तो टोटल पृथ्वी पर कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 32 होगा ना, क्योंकि पृथ्वी को जो है दो बराबर भागों में बांटती है इक्वेटर, और एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, और दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी उत्तरी गोलार्ध में 16 तो दक्षिणी गोलार्ध में 16, तो पूरा पृथ्वी का कितना, तो कहेंगे 32 हो जाएगा। यहां से अगर हम देखेंगे भूमि और पानी का अनुपात कितना है योग इसका, कहेंगे सर 8 दिया गया है, यानी इसका मतलब इसका 4 गुना है कि नहीं है, कहेंगे है, यानी 4 गुना करके आप 32 लाए हैं, तो स्वाभाविक है रेशियो में भी आप गुना करेंगे, कहेंगे करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 4 तिया 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तब तो आप 20 और 12 32 होगा ना, कहेंगे होगा। अब यहाँ देखेंगे कितना कितना है, अब ध्यान दीजिए पृथ्वी पे भूमि कितना है, कहेंगे 12 है, पानी कितना है मेरे दोस्त, तो कहेंगे 20 है। इस पूरे पृथ्वी में इस उत्तरी भाग का जो अगर हम घटा लेते हैं भूमि और पानी का अनुपात, तो क्या दक्षिणी गोलार्ध में आएगा कि नहीं, कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा, यानी 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भूमि मेरे दोस्त, तो कहेंगे 5 आ जाएगा। वही अगर हम पानी की बात करते हैं तो हम जानते हैं पूरे पृथ्वी में पानी 20 है,
उत्तरी गोलार्ध में ये 9 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना हो जाएगा, कहेंगे 20 और माइनस कितना करना पड़ेगा मेरे दोस्त, 9 करना पड़ेगा ना। इसका कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। कितना मजा आया, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 5:11, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और ये राइट आंसर है। तो मजा आ रहा होगा। देखिए अब जो तीसरा प्रश्न है, आपको तीसरा प्रश्न जो है बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इसमें भी थोड़ी सी कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को जो है आपको समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझाते हैं, इसके बाद जो है आपको जो है इस प्रश्न को हल करेंगे और आपको बहुत ही मजा आएगा। देखिए सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपका, पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 2:7 है। दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्र के आधे हिस्से में मेरे दोस्त, दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्र के आधे हिस्से में, अच्छा से पढ़ेंगे, में भूमि और पानी का अनुपात 3:2 है। तो दक्षिणी भाग के दूसरे भाग में पानी और भूमि का अनुपात क्या होगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। देखिएगा ये क्या कहने का इसका मतलब है, सबसे पहले हम उस प्रश्न को समझते हैं। मान के चलिए मेरे दोस्त ये क्या है, तो कहेंगे सर ये पूरा पृथ्वी मान लेते हैं, ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी को इक्वेटर क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है। और ऊपर वाला भाग क्या, तो कहेंगे सर ये उत्तरी गोलार्ध होता है ना, उत्तरी गोलार्ध हो गया। नीचे वाला भाग की बात करें तो कहेंगे क्या होता है, ये दक्षिणी गोलार्ध होता है। अगर फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया, पूरे पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात, यानी भूमि और पानी का अनुपात जो दिया गया है वो 1:2 दिया गया, यानी पूरे पृथ्वी पे भूमि और पानी का अनुपात कितना है, कहेंगे 1:2 है। वही बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध को लेकर के, तो इस पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जो है भूमि और पानी का अनुपात मेरे प्यारे दोस्त 2:7 है। अब ये कहा गया इस दक्षिणी गोलार्ध को 2 भागों में बांटा गया है। उस आधे भाग पे जो है भूमि और पानी का अनुपात दिया गया है 3:2, यानी ये नीचे दक्षिणी गोलार्ध है ना, इस दक्षिणी गोलार्ध को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। हालांकि देखने में लग रहा है छोटा, लेकिन आप समझ ले ये 2 बराबर भागों में बांटा गया है। अब इस दक्षिणी गोलार्ध के जो है आधे भाग में वो भूमि और पानी का जो अनुपात दिया है, कितना दिया है मेरे दोस्त, तो कहेंगे 3:2 दिया गया है। इस दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है, यानी ये पूछा गया है। कितना मजेदार प्रश्न है, बनाएंगे उसी कंसेप्ट से। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं। अगर मान के चलिए ये पूरा आपका पृथ्वी है, ये क्या है मेरे दोस्त, तो कहेंगे ये पृथ्वी है। इसका ये क्या हो जाएगा, कहेंगे उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। इस दक्षिणी गोलार्ध को 2 बराबर भागों में बांटा गया है ना, यही चीजें किया गया है। यानी ये आपका पृथ्वी है और ये आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। और इस दक्षिणी गोलार्ध को क्या किया गया है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट में बांटा गया है। और इस पृथ्वी में भूमि और पानी का अनुपात की बात करें तो कहेंगे सर 1 कितना है, 2 है, यानी ये भूमि हो गया और ये आपका क्या हो गया, तो पानी हो गया। वही बात अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो कहेंगे सर 2:7 है। दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 3:2 हो जाएगा। अब एक चीज थोड़ा सा आप ध्यान देने का बात ध्यान दे मेरे दोस्त, ये गलत हो जाएगा ना, ये टोटल दक्षिणी गोलार्ध का भाग नहीं दिया है, यानी दक्षिणी गोलार्ध के आधे भाग का भाग दिया है। यानी इसका मतलब या तो इसका दिया है या तो इसका दिया है। चलिए 3:2 दिया है, इस दक्षिणी गोलार्ध के 2 बराबर भागों में बांटा गया है, उसका भाग दिया है, यानी ये भूमि का है और ये क्या है, तो पानी का हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब दक्षिणी गोलार्ध को आप 2 बराबर भागों में बांटे हैं, यानी इसका मतलब ये 3 2 5 है, ये भी कहीं ना कहीं 5 होगा, कहेंगे बिल्कुल होगा, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध को 2 बराबर भागों में बांटे हैं, ये भी 5 हो जाएगा। जब ये 5 है तो पूरा दक्षिणी गोलार्ध का भाग कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो कहेंगे सर 10 हो जाएगा ना, 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब दक्षिणी गोलार्ध का भाग 10 है तो क्या उत्तरी गोलार्ध का भी भाग 10 होगा कि नहीं, कहेंगे बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होंगे, बराबर बांटा गया है, तो ये 10 हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये कितना है, 7 और 2 कितना है, 9 है। इसका योग कितना हो रहा है मेरे दोस्त, तो 9 हो रहा है।
अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मान के चलिए हम 90 बना ले, मान लेते हैं इसको क्या करते हैं 10 से गुना कर लेते हैं। अगर 10 से गुना कर ले तो ये चीजें कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। जब यहाँ आप 10 से गुना किए हैं मेरे दोस्त, तो आप यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, कहेंगे सर ये 90 है तो कहीं न कहीं ये भी 90 होगा आपस में, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ भी कितना से गुना हो जाएगा 9 से, और ये चीजें कितना आ जाएंगे, तो कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध भी जो चीजें आएंगे वो आपका 90 हो जाएंगे। जब ये आपका 90 हो गया तो ये दो बराबर भागों में बांटा गया होगा, तो कहीं ना कहीं 45-45 तो होगा ना, क्यों नहीं होगा, तो कहेंगे क्यों नहीं होगा, क्योंकि होगा, क्योंकि कहेंगे 3 2 5 यहाँ हो रहा था, 5 यहाँ हो रहा था, और स्वाभाविक है पहले 10 किए थे, जब ये अभी 90 हो रहा था स्वाभाविक है ये 45-45 का होगा, यानी ये भी आपस में 9 से गुना हुआ होगा और ये भी 9 से गुना हुआ होगा। अब देखिए अरेंज कर रखिए, तो यानी 45-45 कितना हो गया मेरे दोस्त, कहेंगे 90, और ये उत्तरी गोलार्ध का भी भाग कितना हो गया, कहेंगे सर 90 हो गया। अब जान लीजिए जब उत्तरी गोलार्ध का भाग 90 है, दक्षिणी गोलार्ध का भाग 90 है, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी कितना होगा, तो 90-90 कितना, कहेंगे टोटल 180 का होगा। यानी 180 में क्या क्या होंगे, कहेंगे भूमि भी होगा और पानी भी होगा। यानी इसका योग की बात करेंगे तो मेरे दोस्त कहेंगे 3 है ना, यानी कितना गुना है, तो कहेंगे सर 60 गुना हो जाएगा। यानी 60 गुना करने के लिए, योग का 180 करने के लिए 60 से गुना किए हैं, तो कहीं न कहीं भूमि में भी अपने आप में 60 से गुना करना पड़ेगा। तो 60 को 1 से करेंगे तो 60 हो जाएगा, और 60 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 120 हो जाएगा। अब देखिएगा यानी पूरे पृथ्वी पे अगर हम बात करें भूमि को लेकर के तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 60 हो जाएगा। अगर हम पानी की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 120 हो जाएगा। यही होगा ना, बिल्कुल होगा। अगर हम यहाँ बात करेंगे मेरे दोस्त तो आप क्या कह सकते हैं, सर 10 से गुना किए हैं तो 90 आया, यानी इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, कहेंगे 10 दूना 20, और ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 70। तब तो 20 और 70 90 हुआ ना, बिल्कुल होगा। अब यहाँ देखिए पृथ्वी पर उत्तरी भाग को टोटल पृथ्वी में से उत्तरी भाग को घटा ले तो क्या दक्षिणी भाग आएगा कि नहीं आएगा, कहेंगे बिल्कुल आएगा। तो हम जानते हैं पृथ्वी पे जो है भूमि का 60 है और पानी का अनुपात 120 है, यानी भूमि में से भूमि को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 में से 20 को घटाएंगे तो कहेंगे सर 40 होगा। वही अगर हम बात करें पानी 120 है और उत्तरी गोलार्ध में पानी 70 है तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 50 हो जाएगा। अगर हम बात करिए किसका आया तो कहेंगे पूरे पृथ्वी में से उत्तरी का घटा लिए तो दक्षिणी का आया ना, यानी इसका क्या हो जाएगा 40:50। अगर हम इसको काटने का प्रयास करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, कहेंगे 4:5। यही पूछा गया, क्या पूछा गया है, एक सेकेंड। तो दक्षिणी गोलार्ध के दूसरे भाग में, सॉरी मेरे दोस्त, यानी आपसे जो पूछ रहा है ये काटना अभी नहीं है, इसका पूछा है, आपको ये नहीं पूछा है, तो इसका कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे सर दक्षिणी गोलार्ध के आधे भाग में अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ 9 से गुना किए थे तो यहाँ भी 9 से, तो 9 तिया 27 हो जाएगा और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये 45 को यहाँ लिख लेते हैं। तो अब देखेंगे क्या, तो कहेंगे सर दक्षिणी गोलार्ध में भूमि 40 है और दक्षिणी गोलार्ध के आधे भाग में भूमि 27 है। अगर हम पूरे दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से को घटा ले तो क्या आधा हिस्सा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कहेंगे बिल्कुल निकलेगा। जब घटाएंगे तो भूमि कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो कहेंगे सर 13 आ जाएगा। वही बात है दक्षिणी गोलार्ध में अगर आपका पानी 50 है, अगर हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से में पानी 18 है तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो कहेंगे आपका जो है कितना हो जाएगा, कहेंगे 32 हो जाएगा। इसका तो पानी, यानी भूमि आपका 13 हो जाएगा और पानी आपका कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 32 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, दूसरे भाग में पानी और भूमि का अनुपात पूछा है, ये नहीं पूछा भूमि और पानी का अनुपात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32:13 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा रेशियो में, क्योंकि आपको ऑप्शन ऐसे भी मिल सकते हैं 13 और 32। देखिए मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, आपका गलत हो जाता, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, 32:13 होगा। तो आपको कैसा ये प्रश्न लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर करके लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।